नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी पीएनबी में अकाउंट है और आपका अकाउंट जो है कि ब्लॉक और फ्रीज कर दिया गया है, दोस्तों इसको आप कैसे अनफ्रीज कराओगे आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है और इसको मैंने कैसे सही करवाया है, कितना समय लगा है, ये आपको बताऊंगा। और इस समय जब आपका ये अकाउंट ब्लॉक कर रखा है, फ्रीज कर रखा है बैंक वालों ने, तो आप जो पैसा जो आपके अकाउंट में पड़ा है वो आप कैसे निकालोगे। क्योंकि यहाँ पर एक तरीका है जिसके जरिए आप पैसा निकाल सकते हो। कौन सा तरीका है और कैसे कैश निकालोगे और ये प्रॉब्लम सही होने में कितना समय लगेगा, कैसे प्रॉब्लम सही होगा, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और ये दोस्तों मेरे साथ हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मुझे कितना समय लगा और आपको क्या क्या करना होगा जिससे कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब आपका अकाउंट ब्लॉक यानी फ्रीज कर दिया जाता है तो आपको जो है पैसा किसी भी तरीके से अभी अपने जो कि एटीएम कार्ड से या फिर अपने फ़ोन से, यूपीआई से, आधार कार्ड से, किसी भी तरीके से आप पैसे अभी नहीं निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा आ तो जाएगा लेकिन आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये मेरे साथ भी आ रहा था। और दोस्तों मेरे पास कोई भी कॉल एसएमएस नहीं आया था जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक एंड फ्रीज किया गया है। जब मैं पीएनबी वन ऐप के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ किसी अदर अकाउंट में, जब पैसा भेज रहा हूँ, तब मुझे ये एरर आ रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करता हूँ, मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ और उनको मैं बताता हूँ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है और मैं जो है पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रांच विजिट कीजिए। फिर मैं दूसरे दिन जब ब्रांच गया वहाँ पर उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि आप जो है अपना जो अकाउंट है उसका केवाईसी करवा लीजिए। क्यों दोस्तों, यहाँ पर ये केवाईसी इसलिए करवाने के लिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपका केवाईसी नहीं होता है तो इस केस में भी आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर किन कारणों से और क्या क्या यहाँ पे रीजन होते हैं जिससे कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, उस पर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आजकल जो कॉमन एक जो प्रॉब्लम चल रहा है, एक इशू चल रहा है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो अगर गलत कोई ऐसा अमाउंट आ जाता है आपके अकाउंट में, जैसे कि फ्रॉड किया हुआ पैसा, जैसे कि आपने तो फ्रॉड नहीं किया है लेकिन जिसने आपको भेजा है उसके बाद जो पेमेंट आया वो हो सकता है कि फ्रॉड वाला आया हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो अगर कोई एक बंदा है उसके जरिए उसका जो है कि फ्रॉड हो जाता है 50 लाख का। अभी जिसने फ्रॉड किया है वो क्या करेगा, डायरेक्ट ये पैसा अगर किसी को भेजेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो क्या करते हैं ये लोग, जैसे कि जो क्रिप्टो करेंसी हो गया इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे कि गेमिंग वाले जो एप्लीकेशन आजकल चल रहे हैं जो गेमिंग वाले, ठीक है, जैसे कलर प्रेडिक्शन वगैरह, यहाँ से वो जो पैसा जो आप लोगों को भेजा जा रहा है, ठीक है, वो दोस्तों ये ब्लैक मनी होता है। यानी कि ये जो फ्रॉड वाला पैसा है वो आपको भेजा जाता है और वो लोग अपना जो वाइट मनी लेते हैं, मतलब इसके बदले वो कुछ और अपना लेते हैं पैसा, तो उनका अलग केस है। लेकिन अभी जो हम बात करें कि आपको जो अकाउंट ब्लॉक हुआ है उसमें जो पैसा आया हुआ है, अगर वो कोई ऐसा पैसा आया होता है जिसपे केस हो रखा है, जिस पे रिपोर्ट किया गया, कंप्लेंट किया गया है, अगर उस अकाउंट के जरिए आपके अकाउंट में एक भी अगर रुपया आता है तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक एंड फ्रीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों पहला रीज़न ये हो गया, अगर आपके बैंक में कोई ऐसा अमाउंट आता है तो उसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक होता है। दूसरा दोस्तों हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है उस पर कोई लीगल एक्शन लिया गया हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। जो भी इसमें ट्रांजेक्शन है वो रोक दी जाते हैं कि सिर्फ पैसा आएगा और जाएगा नहीं, ठीक है। कई केसों में आना भी बंद होगा, बाकी मैक्सिमम केस जो होते हैं उसमें इनकमिंग तो रहेगी, यानी पैसा आ तो जाएगा आपके अकाउंट में लेकिन विड्रॉल नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इसके अलावा एक तीसरा और रीज़न होता है जिसमें कि आपका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक किया जाता है, वो ये दोस्तों होता है कि जैसे कि आप काफ़ी समय तक लेन देन नहीं कर रहे हो अपने अकाउंट में, 6 महीने या 1 साल हो जाता है और आप कोई भी लेन देन नहीं किए हो, तो इस केस में आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। वो आपको दोस्तों जब आप केवाईसी करवा लोगे तो चालू हो जाएगा। तो मेरे को जैसे कि बोला गया कि आप केवाईसी करवा लीजिए, तो मैं दोस्तों केवाईसी का फॉर्म भरा और उसके बाद जो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड थे उनका मैंने फोटोकॉपी करवा करके ब्रांच में जाकर के मैंने जमा किया। उसके बाद दोस्तों मेरा जो केवाईसी है मेरे बैंक का, जो मेरा बैंक अकाउंट था उसका केवाईसी भी डन हो गया। फिर मैंने पूछा जो है आप ट्रांजैक्शन कब से होगा, कब से मैं पैसा निकाल पाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे जो बैंक के ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि आप कल जो है पैसा निकालिएगा, निकल जाएगा। मैंने कल कोशिश किया, नहीं निकला, पूरा दिन इंतजार किया, नहीं हुआ। फिर उसको दूसरे दिन फिर मैं ब्रांच गया और उनको बताया कि मेरा जो केवाईसी है वो हुआ भी है या फिर नहीं। तो उन्होंने चेक किया सिस्टम में, तो उन्होंने कहा कि आपका केवाईसी जो है अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। और फिर मैंने उनको बताया कि अभी मैं पैसा तो नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो फिर उनको जब मैंने बताया जब मैं पीएनबी वन ऐप से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये मुझे एरर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप पीएनबी वन ऐप को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करिए। हालांकि ये सब मैं प्रोसेस पहले कर चुका था, लेकिन उनके कहने पे फिर से मैंने उनके सामने ये प्रोसेस किया, बट प्रॉब्लम जैसे कि वैसी ही थी, ठीक है, कोई वहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ। बैंक वालों की तरफ से कहना था कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट आपका एकदम ओके है।
फिर उन्होंने कहा कि आप कस्टमर केयर से एक बार बात करके उनको कंप्लेन जो है रजिस्टर करवाइए। अच्छा, मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे को बताया जा रहा है कंप्लेन करने के लिए। तो वहाँ पर दोस्तों मेरे को जो मतलब जब मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने साफ मना किया कि ऐसा कोई कंप्लेन हमारी तरफ से नहीं रजिस्टर होता है। अच्छा, फिर मैंने कहा चलिए ठीक, कंप्लेन नहीं होता तो मैंने उनसे एटीएम की जो सुविधाएं होती हैं और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनके बारे में मैंने पूछा कि मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप देख लीजिए कि कोई सर्विसेज पीछे से बंद तो नहीं है, मेरे अकाउंट की ब्लॉक तो नहीं की गई हैं। तो उन्होंने कहा कि सर्विसेज सभी चालू है, कोई भी ब्लॉक नहीं है। अब मैं परेशान कि बैंक वालों के पास जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों कस्टमर केयर वाले वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है। तो इस केस में अब मैं क्या करूं और मैंने क्या किया, कैसे सही कराया, वो भी आप यहाँ पे समझिए। कितना समय लगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे एक तरीका जो मैं बता रहा था कि सिर्फ एक तरीके से आप पैसा निकाल सकते हो, वो कौन सा तरीका है वो समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आपको अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, और मुझे नहीं पता कि ये तरीका आपके केस में काम करेगा या फिर नहीं, बट मेरे केस में काम किया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने उसी होम ब्रांच में जाना है जहाँ पर आपका अकाउंट है, और जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर जो है स्लिप के द्वारा आपको जो है पैसा विड्रॉल करना है, यानी लाइन में लग करके अपना पासबुक वगैरह लेके जाना है, और फिर वहाँ पर जो फॉर्म होता है विड्रॉल वाला उसको भरना है, और फिर वहाँ से दोस्तों कैश आप निकाल पाओगे ब्रांच से। यहाँ पे मेरे केस में क्या था, जितने भी यहाँ पर एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है, इस तरीके की जितनी भी सुविधाएं थी वो सभी मेरी ब्लॉक थी, सिर्फ मेरा ब्रांच से पैसा निकला। अब दोस्तों जब मेरा ये ब्रांच से पैसा निकल गया, ठीक है, उसके बाद मेरा अभी प्रॉब्लम तो वैसे नहीं सही हुआ था क्योंकि PNB-1 ऐप से मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा था। तो फिर अच्छा, फिर मैंने ट्विटर पर जो है PNB-1 जो ऐप है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के ट्विटर पर जो है पंजाब नेशनल बैंक को ट्वीट किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा एरर आ रहा है और ये कैसे सही होगा, ठीक है, और क्यों आ रहा है, मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है, इसका कारण भी मुझे बताइए, क्योंकि मुझे कारण पता ही नहीं चला था मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों किया गया। क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे इस अकाउंट में कोई मैंने ऐसा गेमलिंग वाला या फिर कोई ऐसा गेम वाला पैसा नहीं रिसीव किया है, और ना ही इस अकाउंट में मेरे को कोई अदर बंदा पैसा भेजता है। तब दोस्तों यहाँ पर जब मैंने ये उनको बताया, उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म का लिंक दिया, उन्होंने कहा कि इस फॉर्म को आप भर दीजिए। कौन सा फॉर्म है, कैसे भरना है, वो मैं आपको बताता हूँ, और ये जो फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैं अपने फ़ोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ऑन करता हूँ। अब जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, अब आपको साइड में जो है कि मेरा फ़ोन दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैं इस फ़ोन में करूँगा वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो ये मैंने ये फॉर्म ओपन कर रखा है पंजाब नेशनल का, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जो कि मैंने भी भरा था, ठीक है। अब इसको कैसे भरना वो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट कस्टमर टाइप, तो यहाँ पर आपको जो है कि कस्टमर सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहले में जो लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, और दोस्तों फ़ोन नंबर वो डालेगा जो इस समय चालू हो, जिसमें रिचार्ज वगैरह हो, क्योंकि इसी पे जो है कि कॉल आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर नेम में आपको उसका नाम डालना है जिसका नाम पर ये बैंक अकाउंट है, ठीक है। अगर आपके नाम पे है तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम डालिए जो आपके बैंक अकाउंट में है, और उसके बाद यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी दे दीजिए, क्योंकि इसी ईमेल पे कांटेक्ट किया जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। ये सब दोस्तों डिटेल जो आप डालोगे, स्टेट वगैरह, ठीक, लोकेशन वगैरह, ये सब दोस्तों वहाँ का डालना है जहाँ का आपका ब्रांच है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो स्टेट है वो यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश है, वो मैंने सिलेक्ट किया। लोकेशन में आपको सिटी सिलेक्ट करना है, आपका सिटी कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि मेरा लखनऊ का है तो मैंने लखनऊ सिटी अपना सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ब्रांच सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको यहाँ पर जो स्टेट और सिटी वहीं का सिलेक्ट करना है जहाँ का आपका ये ब्रांच है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे आप कहीं और हो, ठीक है, बाहर, तो वहाँ का एड्रेस नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा ब्रांच है, ठीक है। आपका जो भी ब्रांच है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी जैसे लखनऊ साजतगंज का है मेरा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट कैटेगरी नेम, तो यहाँ पर आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट करना है वो आपको सबसे लास्ट में आना है, और यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी के नाम से एक मिलता है, ये टेक्नोलॉजी वाला जो है आपको इसको सिलेक्ट करना रहेगा। और उसके बाद दोस्तों नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी टाइप पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है कि बहुत सारा ऑप्शंस दिखेगा, इसमें से आपको मोबाइल बैंकिंग वाला सिलेक्ट करना है अभी, ठीक। मोबाइल बैंकिंग सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट सब टाइप पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों IMPS इशू वाला जो है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको ये सिलेक्ट करवाया है इनको आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कंप्लेंट प्रायोरिटी है इसको आपको हाई कर देना है और रीमार्क जो लिखा हुआ है इसमें दोस्तों आपको लिखना है जो भी एरर आपको आ रहा है। अभी जैसे कि PMB1 ऐप से अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे होगे तो वहाँ पर जैसे कि ब्लॉकेड एंड फ्रोजन वाला जो एरर आता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप और अच्छे से डिटेल में अगर कुछ लिख सकते हो तो आप उनको लिख कर यहाँ पर डाल सकते हो मैसेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है इसको आपको सेम यहाँ पे नीचे डालना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 0 है, फिर 7 है, इस तरीके से करके आपको डाल देना है, ठीक। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको डालना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल और जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल लेटर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका जो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और 15 दिन में जो है आपको कांटेक्ट किया जाएगा। फिर 15 दिन में आपका जो प्रॉब्लम है वो सही कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये लोग मैक्सिमम टाइम आपसे 15 दिन का मांगते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो पहले ही सही कर दिया जाएगा। मेरे केस में यही हुआ था, जब मैंने फॉर्म फिल किया उसके बाद दोस्तों मेरे पास मेल आया कि 15 दिन में आपका जो प्रॉब्लम है वो सही कर दिया जाएगा। मेरे को फिर 2 से तीसरे दिन जो है कॉल आ जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो इसलिए ब्लॉक किया गया है क्योंकि मेरा जो अकाउंट था वो 0 बैलेंस का था और उसमें जो ओवरऑल लिमिट होता है वो मैं यहाँ पर क्रॉस कर चुका था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 0 बैलेंस है उसमें लिमिटेड ही सर्विसेज हम यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड ही उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन किए थे, इस वजह से उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। अब दोस्तों मेरे को यहाँ पर पता चल गया था कि क्या प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन भी उन्होंने बताया कि आपको अपने होम ब्रांच में जाना है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना है जिसमें कि आपको लिखना है कि आपका जो 0 बैलेंस अकाउंट है इसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब दोस्तों अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट आप ब्रांच जाइए, वहाँ पर ये एप्लीकेशन लिख करके दीजिए कि मेरा 0 बैलेंस अकाउंट है उसको सेविंग में कन्वर्ट करवाना है। और फिर दोस्तों ये जैसे आप एप्लीकेशन देते हो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड उसी में साथ में ही जो है फोटोकॉपी उसका भी लगा देना, तो इससे कहो कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो जल्दी सही हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये सब किया उसके बाद दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो 0 बैलेंस से सेविंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप सेविंग में कन्वर्ट कराओगे तो वहाँ पर आपको 2000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये सब प्रोसेस करने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो चालू हो गया। तो मेरा जो प्रॉब्लम है उसमें उसको सही होने में 7 से 8 दिन लगे थे, क्योंकि मुझे पहले अपना प्रॉब्लम फाइंड करना था कि आखिर ये मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक क्यों किया गया है। और जब मेरे को ये पता चला कि किस वजह से हुआ है तो वो जल्दी सही हो गया। अगर मुझे डायरेक्ट पता होता कि मेरा जो 0 बैलेंस है उसको सेविंग में अगर कराता हूँ तो मेरा सही हो जाएगा, तो ये दोस्तों जो है कि बहुत जल्दी मेरा प्रॉब्लम सही हो जाता। और दोस्तों अब कई लोगों का प्रॉब्लम ये भी होगा, मान लीजिए जो ब्रांच है उनका वो मान लो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में कोई सिटी में उनका होम ब्रांच है, लेकिन वो इस समय बाहर कहीं रह रहे हैं, जैसे दिल्ली में या फिर मुंबई वगैरह में या कहीं और भी किसी और स्टेट में रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर वो विजिट नहीं कर सकते अपने होम ब्रांच में, तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक और तरीका है, जैसे कि आप PMB1 ऐप से अगर आपका अकाउंट ब्लॉक एंड फ्रीज कर दिया गया उसके बाद आप जो है ब्रांच फिर भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने जो है कि सबसे पहले अपना PMB1 ऐप से ब्रांच चेंज किया था, क्योंकि मेरा ब्रांच पहले दिल्ली का था, फिर मैंने यहाँ पे लखनऊ में शिफ्ट किया था PMB1 ऐप से, और जब यहाँ पे आया तो ये सब प्रोसेस मेरा ब्रांच से हो गया था, नहीं तो मुझे फिर दिल्ली जाना पड़ता। तो दोस्तों अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा, बस समय थोड़ा लगेगा। और अगर आपका कहीं दूसरे सिटी या किसी और स्टेट में अगर आपका होम ब्रांच है तो उसको आप PMB1 ऐप के जरिए ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कोई वीडियो बना दिया, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अगर मैं बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है और सही हुआ या फिर नहीं। जो भी है प्रॉब्लम आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी इस वीडियो को दिखेगा तो वो कमेंट पढ़ के समझ जाएगा, और जो भी जिसके पास भी जो भी जानकारी मिलती है ब्रांच से या फिर कहीं से भी, तो वो कमेंट में जो है कि लिख दे, ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।